सुर्रोई के सुन्नियों को बता दे। तो उन्होंने कहा आगे हमने पढ़ा श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम युगजय मंगलम स्वाहा। तुम बेटा इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते, हाँ, वरना इससे ज्यादा अगर तुम बोलते तो तुम्हारी जगह हम बैठे होते, हमारी जगह तुम बैठे होते। हाँ, इससे आगे का बनने के लिए ना बेटा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर तुम बनोगे। हाँ, हम खाली स्वाहा ही करो, करो स्वाहा। हाँ, लेकिन कल को कोई पूछ देगा स्वाहा का मतलब क्या होगा तो तुम्हारा ही स्वाहा हो जाएगा, समझ गए? हाँ, बिल में हाथ डालने के लिए मंत्र का जानना जरूरी है। हाँ, वरना एक पीर साहब ऐसे ही फंस गए थे, फंस गए, भयानक फंस गए। पहुंचे, मुरीदों से कहा कि नमाज का वक्त हो तो पर्दा खींच दो। मुरीदों ने कहा काहे हुजूर, कहा हम मदीना में नमाज पढ़ते हैं। मुरीदों ने खींच दिया। वहां अब्दुल समद साहब पहुंच गए तकरीर करने के लिए, तो बोले पीर साहब आए, हम भी जरा चल के मुलाकात करके फैज ले ले। जोहर के वक्त में पहुंचे तो पर्दा खिंचा हुआ था। हजरत ने कहा मुलाकात करना है, तो कहा कैसे मुलाकात कीजिएगा, हजरत यहाँ थोड़ी है, वो तो पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। हजरत कहाँ पहुंचे, कहा मदीना। कहा कौन सी जहाज से, कौन सी फ्लाइट से? कहा हजरत जहाज से नहीं, उनका स्पेशल जहाज है, वो आता बैठाता मदीना लेके चला जाता। तो हजरत ने कहा यार बहुत पहुंचे हुए पीर साहब है, एक काम करो आज हजरत की दावत हमारे यहाँ कर दो। अब पीर साहब दावत का नाम सुन ले तो फिर चैन कहाँ मिलेगा। तुरंत गुजरा से पर्दा हटा दिया, कहा हम मदीना से आ गए, दावत कबूल है, हम आगे मदीना से, दावत कबूल है। तो हजरत भी तो बहुत पहुंचे हुए हैं ना। इन्होंने कहा ठीक है, घर में जाके बीवी से कहा सुनो जी पीर साहब आए, बहुत पहुंचे हैं, पहुंच मदीना तक है, 5 बार मदीना जाते हैं आते हैं, जरा देखो खाना ठीक ठाक बनाना। तो बीवी किसी दूसरे की थोड़ी थी, मौलाना की बीवी, और वो भी अल्लामा साहब की बीवी। अल्लाह अकबर। बोला ठीक है। हजरत आए, दस्तरखान पे बैठे तो फर्स्ट क्लास का चावल पेश कर दिया। अब चावल सामने रखा है, अब परेशान है पीर साहब, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। तो हजरत ने कहा हजरत नोश फरमाइए। तो पीर साहब ने कहा खाली दावले हैं, वो कहाँ गया, इसके साथ कुछ लेग पीस वगैरह लाओ, सालन लाओ, तो है ये नहीं है। हजरत ने घर में जाके बीवी से कहा क्या मजाक करती हो, खाली चावल भेज दी हो, टांग ओंग देवे नहीं की हो, सालन देवे नहीं की हो। पीर साहब नाराज हो रहे हैं। बीवी बोली बैठिए बैठिए बैठिए, सुन लो मेरी बहनों तुम्हारे लिए कह रहा हूं। बीवी ने कहा बैठिए 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 बैठिए। अंदर गई, किचन में बेलना उठाया, लेके आई, पीर साहब के पीठ पे ले दनादन। अब पीर साहब करे आहे बाबू, आहे माई, आहे दादा। क्या हुआ? का पीर साहब यहां से मदीना लौट गया, और चावल के अंदर लेग पीस छुपा के रखे हैं, नहीं लौट रहा है। तो ऐसे भी जाली पीर है, एक वक्त नमाज नहीं, एक वक्त रोजा नहीं, ले गांजा धक्का धक पिएगा सब, 10 को अंगूठी इसमें, 10 को अंगूठी इसमें, पूरा कलर कलर का डिजाइन। कहेगा ना हम लोग शरीयत वाले नहीं है, हम लोग तो शरीयत से आगे चले गए। बेटा तू शरीयत से आगे नहीं चला गया, तू जहन्नम में आगे चला गया है। हाँ, याद रख, पीर होने के लिए 10 कलर का डिजाइनदार चमकता हुआ कपड़ा पहनना जरूरी नहीं। अबे ये कैसे पीर की बात करता है? मैं पीर दिखाऊं। एक पीर इंडिया से जिम्बाब्वे जा रहा है, और जहां जा रहा है उसके घर पे अमेरिका से एक अंग्रेज आया है जो साहिबे घर सैयद यूनुस साहब के लड़के का दोस्त है। उसने कहा यार दोस्त ये बताओ तुम घरों को सजा रहे हो, गलियों को बुक्के नूर बना रहे हो, हाउ आर मैनी यस पास, वजह क्या है? उसने कहा यार हम गलियों को इसलिए सजा रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारा पीर आ रहा है। अंग्रेज ने कहा कैसा पीर है? रहता भारत में है, हुकूमत जिम्बाब्वे में कर रहा है। कहा देखना है तो एयरपोर्ट चलना होगा। अंग्रेज ने कहा चलूंगा। जब सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पे ऐलान किया गया एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर इतनी जिम्बाब्वे के रनवे पे लैंड कर रही है। जहाज ने लैंड किया, पीर जब एयरपोर्ट से बाहर निकला, अंग्रेज ने जब देखा दौड़ के कदमों पे गिर गया और एक ही जुमला कहा, ए दुनिया के लोगों मुझे कहने दो जब बरेली का ताजुश शरिया इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत होगा।